एक दफा का जिक्र है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। बड़े 3 बेटे नहायत लालची, बदतमीज और चालाक थे, जबकि चौथा बेटा बड़ा भोला भाला, नेक और शरीफ लड़का था। लेकिन वो बहुत बहादुर और निडर था। बूढ़े किसान की वफात के दूसरे ही दिन चारों भाइयों ने जायदाद का बंटवारा शुरू किया। बड़े भाई ने मकान अपने हिस्से कर लिया, दूसरे ने किसान का खेत ले लिया, तीसरे भाई को घर का सामान दे दिया और तीनों भाइयों ने अपनी बुनियादी जरूरियात, रोटी, कपड़ा और मकान का बंदोबस्त कर लिया। और छोटे भाई से बोले, हमें अफसोस है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन अचानक बड़े भाई की नजर दीवार पर लटकी हुई बंदूक पर पड़ी, जिससे किसान जंगली जानवरों को खेत की तरफ आने से रोकता था। उसने छोटे भाई को बंदूक देते हुए तंजिया कहा, ये बंदूक तुम ले लो, ताकि ये ना कहो कि भाइयों ने कुछ दिया नहीं। शिकार करो, खाओ पियो और ऐश करो। छोटा भाई, जिसका नाम दानिश था, बंदूक पकड़ी, गोलियों का थैला उठाया और चल दिया। पहाड़ों, जंगलों, मैदानों में शिकार करता और अपना गुजारा करता। एक दिन वो शिकार की तलाश में पहाड़ों में घिरी हुई एक खूबसूरत वादी में जा पहुंचा। लोग खेतों में काम कर रहे थे और सड़क पर भी आ जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे उदास थे। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। बच्चे और औरतें घरों में बंद थीं। अजीब खामोशी और सोगवार माहौल था। दानिश बहुत हैरान था कि वादी इतनी खामोश क्यों है। कि चलते चलते उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिए। वो उसके पास पहुंचा और लोगों की उदासी और परेशानी की वजह पूछी। तो बुजुर्ग ने बताया कि वो सामने वाली पहाड़ी पर एक ड्रैगन रहता है, जो बहुत खौफनाक है। वो जंगली जानवर खाता है, लेकिन जब उसे कोई शिकार नहीं मिलता तो इंसानों को खाता है। इसलिए सब लोग खौफजदा रहते हैं कि न जाने ड्रैगन कब हमला कर दे। कोई उसे मार नहीं सकता, क्योंकि उसके मुंह से आग निकलती है, जो रास्ते में आई हुई हर चीज को भस्म कर देती है। दानिश बुजुर्ग की बातें गौर से सुनता रहा। फिर सोचा कि मैं ड्रैगन का मुकाबला करूंगा और इस वादी की खुशियां वापस लाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद वो एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया, जहां से वो ड्रैगन को देख सकता था, ताकि ड्रैगन के बारे मजीद मालूमात हासिल कर सके। उसने देखा कि वो एक जामुनी, नीला और सब्ज रंग का एक खतरनाक ड्रैगन है, जिसकी काली और लाल आंखें हैं और बहुत ही खौफनाक पंजे हैं। ड्रैगन क्या खाता है, उसके सोने और जागने के औकात क्या हैं, ये जानने के लिए उसने पहाड़ पर ही डेरा लगा लिया। कुछ ही दिनों में उसने ये जान लिया कि ड्रैगन दोपहर को शिकार की तलाश में जाता है और फिर कोई 2 घंटे बाद वापस आता है। ये उसका रोजाना का मामूल था। बस दानिश पहाड़ की चोटी से उतरा और दोपहर का इंतजार करने लगा, जब ड्रैगन शिकार के लिए जाता था। ड्रैगन के जाते ही उसने ड्रैगन वाली पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया और ड्रैगन की वापसी से पहले वो चोटी पर पहुंच चुका था। चोटी पर जाकर उसने देखा कि वहां बहुत से हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर और मोती पड़े थे। अच्छा, तो ड्रैगन इस खजाने की रखवाली कर रहा था। उसने जल्दी से खजाने को अपने गोलियों वाले बैग में रखा और ड्रैगन का इंतजार करने लगा। जब ड्रैगन चोटी पर पहुंचा तो दानिश को देखकर आग बगोला हो गया और पूरा सांस खींचा कि दानिश पर आग बरसाए। कि दानिश ने गोली चला दी। ड्रैगन से के मुंह से निकलते हुए शोले से गुजरते हुए गोली एक बम के गोले की सूरत इख्तियार कर गई। ड्रैगन को गोली बम की तरह जा लगी
اور ڈریگن کے پرخچے اڑا دیے۔ ڈریگن کے خاتمے کے بعد دانش نیچے پہنچا تو وادی کے لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ دانش کو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، بچے بھی باہر کھیلنے لگے، وادی کی رونقیں واپس آ گئیں۔ دانش بہت خوش تھا۔ وہ اس وقت وادی کا سب سے امیر اور بہادر نوجوان تھا۔ وادی کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ وہ کہیں نہ جائے، اور انہوں نے دانش کو اپنی وادی کا سردار بنا لیا، اور دانش وہیں خوشی سے رہنے لگا۔ سچ ہے، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔